यानी इसे 1/5 यानी हम लोग कह सकते हैं 0.2 मोल पर लीटर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मोलरिटी 0.2 मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, 0.9 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है ग्लूकोज का ब्लड में, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो ऑब्वियस सी बात है, वेट जो है मान लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ ब्लड को हम लोग सॉल्यूशन मान लेते हैं, वॉल्यूम बराबर 1 लीटर। तो बताइए क्वेश्चन के अनुसार वेट ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज कितना हो जाएगा? 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम हो जाएगा। तो अब बताइए मोलर वेट कितना हो जाएगा इसका? मोलर वेट दिया हुआ है ग्लूकोज का कितना, हम लोग तो जानते हैं 180 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी 0.9/180 यानी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9/1800 यानी 9 दूनी 18 यानी 1/200 यानी हम लोग लिख सकते हैं 1/200 मोल आ गया। ठीक है? तो अब बताइए 9 मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल है 1/200 और वॉल्यूम है 1 लीटर, तो मोलरिटी हो जाएगा 1/200 मोल पर लीटर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻2 या 5 इंटू 10⁻⁻3 या फिर 0.005। देखें क्या आंसर दिया हुआ है, 0.005 में दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं एटीएम का, मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी यूज करते हैं, टॉर भी यूज करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। ए मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज, फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 200 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 200 फ़ारेनहाइट। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि इसको बदलना है सेल्सियस स्केल में। किसमें बदलना है? सेल्सियस। तो कन्वर्जन का स्केल जो होता है वो होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो हमें बदलना है सेल्सियस में, तो C इक्वल टू हो जाएगा 5F माइनस 5 इंटू 32 160 डिवाइडेड बाई कितना? 9। तो आप देखेंगे कि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है कितना? 2, तो 200 इंटू 5 माइनस 160 डिवाइडेड बाई कितना? 9। 2 × 5 = 10 यानी 1000, 1000 में से 160 घटा देंगे तो 840 बचेगा और डिवाइडेड बाय 9। तो बताइए कितना आ जाएगा हमारा? 9 × 9 = 81 और 3 बचा, 9 × 3 = 27, 1 बचा, 9 × 1 = 9, 90 सॉरी 9 × 3 = 27, 3 बचा, तो फिर क्या बचेगा? 3, तो 9 × 3 = 27 यानी 93.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है? तो इस तरह से हमारे पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए और उसके एक्सप्लेनेशंस। ठीक है? आपके क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो कंटिन्यू देखें और आप देखने के बाद इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्वेश्चन को भी लिख कर रख सकते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उन लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे जो क्लास 11 में अभी पढ़ रहे हैं और क्लास 11 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर इसी तरह से बनाएंगे और फिर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।